श्रीनगर श्रीनगर श्रीनगर। हमारे जम्मू में इतने टूरिस्ट कब आएंगे? अब आएंगे, क्योंकि मोदी जी यहाँ के ऐतिहासिक स्थानों को इंटरनेशनल पहचान दिलाएंगे। मेट्रो और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। जम्मू बनेगा स्पेशल टूरिस्ट हब। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास। जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। यहाँ पे मैं आपसे बात करूँ कि हमारे साथ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन हमारे साथ धोखा हुआ, हमें कश्मीर के साथ लगाया गया। ये तो ऊपर वाले की करम नवाजी है कि हमें मियां अल्ताफ जैसे एमपी मिल गए, अदरवाइज यहाँ पर हमारा मुश्किल था। अब जो डिलिमिटेशन होगी उसके मुताबिक जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है उसमें बड़ी अक्सरियत से लोग जो हैं वो सुरेंद्र चौधरी जी के साथ हैं, चाहे वो बैरी पतन शेरी का एरिया हो, चाहे वो नारियां समकर ढनी का एरिया हो, चाहे वो अमरूद पड़ा का एरिया हो। आप देखें कि इस समय यहाँ पर लगभग 15 से 20 हजार लोग हैं और अभी 50% जनता और आ रहे हैं। बिल्कुल आप देख सकते होंगे बड़ी तादाद लोगों की यहाँ पहुँचना शुरू हो। इस बार मैं एक हल दिखाता हूँ आपको, जो इस वक्त लकड़ का एक हल आपको मैं दिखाता हूँ दोबारा। इस बार जो जुड़ा जोड़ी के अंदर राजौरी के अंदर ये देख सकते होंगे ये एडिशन और इस बार आपको मैं राजौरी से दिखा रहा हूँ। सुरेंद्र चौधरी जी आपको सीधा इस वक्त नजर आ रहे होंगे जो स्टेज पर, क्योंकि एक बड़ी तादाद लोगों की निशारा के बस स्टैंड पर है जहाँ लोगों के लिए जगह कम पड़ रही है। ये देख सकते हैं इस बार ये हल देख सकते होंगे निशारा से सीधा निशारा से सुरेंद्र चौधरी आपको दिखा रहा हूँ मैं। बड़ी तादाद में लोग, बड़ी तादाद लोगों की तादाद में लोग यहाँ पहुंचे और खुद तैयार करके लाए हुए, क्योंकि इस बार यहाँ पर सुरेंद्र चौधरी और भाजपा के रियासती सदर के बीच में मुकाबला होने जा रहा है और बड़ी तादाद लोगों की। भैया प्लीज इनको ये चीज बोलिए कि ध्यान से करिए, यहाँ पे साउंड लगी हुई है, अगर साउंड बंद होगी तो आपका सारा प्रोग्राम रुक जाएगा यार। प्लीज यहाँ पे हालत देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट है आप इनको आराम से बोलो कि आराम से बैठो। क्या कहना चाहेंगे? अगर साउंड बंद होगी मैं सबसे पहले गुस्ता चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये जो प्यार आप सुरेंद्र चौधरी का ये प्यार देख रहे हैं, ये 18 साल की उसकी कड़ी मेहनत का रंग है। इस बार हम आपको ये बता दें कि हम सुरेंद्र चौधरी को भारी मतों से जिताकर यहाँ से भेजेंगे। यहाँ पे बोलो कि बीजेपी का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ पे 80 और 20% वोट है, 80% एनसी का वोट और 20% हम बीजेपी को बोल सकते हैं कि बीजेपी को पड़ सकता है। ये जो बेरोजगारी है उसका दामन थामते हुए आज जो बीजेपी घर घर जाके वोट मांग रही है, या रविंद्र रैना जी घर घर जाके वोट मांग रहे हैं। अगर उन्होंने काम किया होता तो आज जनता के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती। ये आप देख सकते हैं, मैं जिस तरह आपको दिखा रहा हूँ ये ट्रेडिशन और कई बुजुर्ग लोग आपको इसमें नजर आए। हिंदू मुस्लिम सिख एक गुलदस्ता जो खिताब पीर पंचाल में माना जाता है भाईचारे का, वो गुलदस्ता इस वक्त आपको यहाँ स्टेज के बाहर नजर आएगा। क्योंकि जिस तरह मैं आपको शिद्दत की गर्मी के बावजूद लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर है। मैं कुछ और बुजुर्ग लोगों से भी कोशिश करेंगे। कुछ बुजुर्ग लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैं जिस तरह सीधी तस्वीरें इस वक्त निशारा से आपको दिखा रहा हूँ। बाबू क्या नाम है आपका? मोहम्मद लतीफ। कहाँ से हो? राजर से। इस बार क्या चाहते हैं? इस बार अल्ताफ साहब बिल्कुल आप देख सकते होंगे क्योंकि मियां अल्ताफ साहब पहुंच रहे हैं यहाँ। पहुंच रहे हैं यहाँ, उसके साथ बड़ी तादाद लोगों की यहाँ पहुंचने शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आपको राजौरी के निशारा इलाके से दिखा रहा हूँ जहाँ आप देख सकते होंगे कि लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पहुंची हुई है। और जिस तरह की बातें मैं आपको बताता चलूँ, सुरेंद्र चौधरी आपको सीधा स्टेज पर इस वक्त नजर आएंगे। सुरेंद्र चौधरी को दिखा रहा हूँ जहाँ सुरेंद्र चौधरी इस वक्त चंद ही लम्हों में यहाँ साहब वजीर आला डॉक्टर माफी चाहता हूँ उमर अब्दुल्ला और मियां अल्ताफ साहब यहाँ पहुंचने वाले हैं, जिसको देखते हुए लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पहुंची।
सीधी तस्वीरें इस वक्त मैं आपको राजौरी के निशारा से दिखा रहा हूं, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक जलसा होने जा रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में यहाँ कारकुन यहाँ पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये सीधा निशारा से देख रहे हैं, जहां पे सुरेंद्र चौधरी इस वक्त आपको स्टेज पर नजर आएंगे। और सबसे बड़ी चीज मैंने आपको दिखाई कि पुरानी ट्रेडिशन जो एक जमाने में देखी जाती थी कि इलेक्शन के दौरान हाल का ये सामने लाया जाता था, और इस वक्त हाल का ये देख सकते होंगे। सारे सुरेंद्र चौधरी हो, सारे तो पीछे होते हो, कहने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, तो सारे सुरेंद्र चौधरी चलो पीछे सारे पीछे जाए, रस्ते को सारे मंगी, क्योंकि रश होने के कारण यहाँ जिस तरह हम देख रहे हैं कि लोगों को जगह की कमी पड़ रही है, जिसके चलते चौधरी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो तस्वीरें नौशहरा जम्मू से देख रहे हैं, जहां पर दूसरे चरण को लेकर इस वक्त चुनावी हलचल लगातार देखने को मिल रही है। और इसी चुनावी हलचल के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अब कहीं ना कहीं मजबूती का दावा पेश कर रही है, और रैलीज के जरिए आज की जो रैली है वो सुरेंद्र चौधरी के पक्ष में करने वाले हैं। इसमें खुद उमर अब्दुल्ला भी पहुंचे। चलिए न्यूज रूम लाइव में जरा आगे बढ़ेंगे। अब बात होगी मौसम को लेकर। देश भर में इस वक्त मौसम को लेकर क्या हाल है वो आपको पहुंचाएंगे। यूपी समेत कई राज्यों में बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। यूपी के 21 जिलों में बाढ़ से हालात पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं, और बिहार में गंगा उफनाई है। 110 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। मध्य प्रदेश समेत 19 राज्यों में अलर्ट जारी किया है। देखिए मौसम इस वक्त कोहराम मचा के रखा है, और सितंबर का महीना भी सितम का महीना बन चुका है। यूपी समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है, और बारिश ज्यादातर होने से बाढ़ का जो सिलसिला है वो भी चल रहा है। बाढ़ के हालात बने हुए हैं। लोगों के कामकाज पिछले कई दिनों से पूरी तरह से ठप पड़े हैं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में 500 से ज्यादा गाँव में बाढ़ जैसे हालात हैं। अगर हम तमाम नदियों की बात करें, गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा और सरयू, तमाम नदियां जो है वो उफान पर चल रही हैं, और कई हाईवेज भी बंद हो चुकी हैं। चाहे हम नेशनल हाईवेज की बात करें, स्टेट हाईवेज की बात करें, साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्रों में तेज बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जिसकी वजह से कि जो मैदानी इलाके हैं वहां पर वाटर लॉगिंग जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। पहाड़ों में तेज बारिशें हो रही हैं, लैंडस्लाइड जैसी स्थिति है। लैंडस्लाइड की वजह से स्टेट हाईवेज बंद हो रहे हैं, नेशनल हाईवेज प्रभावित हो रहे हैं, यातायात प्रभावित हो रहा है, लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों की वजह से जो यहाँ पर जो मैदानी इलाके हैं, जो रिहायशी एरियाज हैं, वहाँ पर भी वाटर लॉगिंग हो रही है, जिसकी वजह से कि रिहायशी इलाकों में भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। हमारे 2 अनुमंडल में 2 प्रखंड मनेर है तो 25,000 का रानापुर में बाढ़ प्रभावित टोटल 12 पंचायत हैं, मनेर में 6 और यहाँ पे 6। इसमें कल ही हमारे द्वारा डीएम सर के निर्देश पे जाकर के स्थल निरीक्षण किया गया था। स्थल निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि अधिकतर गांव का जो संपर्क है वो टूट चुका है, और गांव डूबे हैं बाहर से, लेकिन अंदर अभी घरों में पानी नहीं पहुंचा है, कुछ घरों को छोड़ करके। हम लगातार इस पर निगरानी बनाए हुए हैं। हमारे द्वारा राजस्व कर्मचारी के माध्यम अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि राजस्व कर्मचारी के माध्यम से डूबे हुए घरों की संख्या और जितने भी लोग इससे अफेक्टेड हैं उनकी संख्या का आकलन कर लिया जाए, और साथ ही साथ नावों का परिचालन शुरू करा दिया गया है। हर पंचायत पर जनप्रतिनिधि से उपलब्धता जितनी है नावों की, हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि मैक्सिमम अधिकतम संख्या में नाव चलें, और लोगों को भी सारे नावों की सूची फोन नंबर के साथ उपलब्ध करा दी गई है, ताकि उनको भी पता रहे कि कब किस जगह से नाव चल रही है। और हम लोग लगातार सतत निगरानी बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई निर्देश आता है हम उस पर तुरंत काम करने के लिए रेडी। घरों में भी पानी घुस गया है, लोगों की परेशानियां हो रही है, क्या घरों में राहत शिविर भी चल रहा है? राहत शिविर अभी स्टार्ट नहीं किया गया है, लेकिन राहत शिविर जो पूर्व में चलाए जाते हैं वैसे सभी जगहों को हमने चिन्हित कर लिया है, सभी जगहों पे हमने तैयारियां कर ली हैं। जैसे ही जरूरत पड़ेगी, अगर लोगों का पलायन अधिक संख्या में हो रहा है, तो हम वो राहत शिविर शुरू करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। स्कूल भी बंद हो गया है, बच्चे के लोग आने जाने में परेशानियां हो रही है। स्कूल अभी बंद रखा गया है, पानी में बढ़ाव को देखते हुए डीएम सर के स्तर से निर्देश निर्गत किया गया है। इसमें जैसे अगर फिर से स्कूल चालू होता है या कुछ और दिशा निर्देश आता है तो हम उसके आलोक में कार्रवाई करेंगे। अभी स्थिति क्या है? बाढ़ की स्थिति है कि बाढ़ का पानी तो अधिकतर गांवों के बाहर में घुस ही चुका है, कुछ और घरों में भी घुस रहा है।
हम लगातार इस पे निगरानी बनाए हुए हैं कि कितने स्पीड से पानी बढ़ रहा है, क्या हो रहा है। हमने अपनी तरफ से सारी तैयारियां कर ली हैं, नाव का परिचालन शुरू करवा दिया गया है। जैसे ही कुछ और साथ ही साथ हमने सभी प्रखंडों, दोनों प्रखंडों में यह भी निर्देश दे दिया है कि जो भी महिलाएं गर्भवती हैं, जिनका डिलीवरी ड्यू डेट ये सब पास में हो, उनकी सूची हम लोग उपलब्ध करा लें, ताकि अगर जरूरत पड़ती है तो उनके लिए हम तुरंत चिकित्सीय सुविधा भी उपलब्ध करा सकें। चलो पहले से तो बेहतर है। अभी और बेहतर होगा, क्योंकि मोदी जी देंगे कृषि के उपकरणों और खाद पे सब्सिडी, साथ ही किसान सम्मान निधि में मिलने वाले 6,000 रूपए को बढ़ाकर 10,000 कर देंगे। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।